व्यापार संघ थराली ने पिंडर नदी में चैनलाइजेशन के साथ ही रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत टेंडर लगाकर सिल्ट खनिज मलबा उठाने की मांग की। वर्तमान समय में थराली नगर को बरसात के दिनों में पिंडर नदी के तेज जल प्रवाह और जल भराव से बचाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके साथ ही आज पिंडर नदी में चैनलाइजेशन का कार्य भी चल रहा है। इस संबंध में मंगलवार को स्थानीय व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपा। जनता को तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पिछली बार भी सिंचाई विभाग ने इस पर चैनलाइजेशन का काम किया था, जिससे नदी में फिर मलबा उसी स्थान पर चले गया अपना, और उसी स्थान पर जाने से तो पानी का जो रुख था ऊपर उठ गया। और इस बार भी वही कार्य किया जा रहा है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस चैनलाइजेशन के काम में मुझे लगता है कम से कम 3 या 4 महीने का समय लग जाएगा, और इस मलबा का उठान नहीं हो पाएगा। और जब तक इस मलबे का उठान नहीं हो पाया तब तक ये नदी का स्तर नीचे नहीं जाएगा, और अन्यथा इस थराली मार्केट को खतरे की जद में बना रहेगा। के द्वारा मांग की जा रही है, इसमें जल्द से जल्द रिवर ड्रेजिंग के कार्य लगाए जाएं, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, और राजस्व की प्राप्ति से यह माल का उठान कार्य भी हो जाएगा और सरकार को राजस्व भी होगा। अगर अन्यथा इस पर जल्द से जल्द रिवर ड्रेजिंग के अलग अलग टुकड़ों में टेंडर नहीं लगाए गए तो ये आगामी बरसात के बाद थराली को बहुत खतरा की आशंका होने की संभावना है। पिंडर नदी में जब लास्ट टाइम गाद भर गई थी और नदी का तल अपने सामान्य तल से जो है कि 7 से 8 मीटर ऊपर बढ़ गया था, तो तब भी ये चैनलाइजेशन का काम पिछली बार भी हुआ था। तो हमारी मांग तब भी यही थी कि इस मलबे का उठान नितांत आवश्यक है। इस बार भी सेम चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज़्यादा गाद भरी है, अपने सामान्य तल से नदी 7-8 मीटर भर गई है, और मलबे का जो उठान किया गया हो नदी के दोनों साइड लगा दिया गया है। अगर इस मलबे का उठान नहीं हो पाया तो सेम जैसे पिछले साल की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। इसके लिए हम स्वयं डीएम साहब के पास गए थे। मैं कल पत्र व्यापार संघ के माध्यम से एसडीएम साहब को दे के आया हूं कि इस मलबे का उठान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हमारा थराली जो कि खतरे की जद में होगा। क्या मांग के साथ साथ जैसे चैनलाइजेशन हो रहा है, इसका जैसे मलबे को साइट किया जा रहा है, इसका तुरंत त्वरित जो है कि इसका निस्तारण भी होना चाहिए सरकार को, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी और इस मलबे का भी निस्तारण हो जाएगा, जिससे कि नदी अपने सामान्य वेग से बह सकेगी। यही चाह रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आपसे कहा है और अन्य लोगों ने भी कहा है कि ये उतना चाहिए। इससे पहले भी ये ऐसे ही हुआ था, चैनलाइजेशन हुआ था और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आने वाले फर्स्ट बरसात में ही, फर्स्ट बाढ़ में ही ये जैसा का तैसा ही हो गया है, और पानी मंदिर से लेकर हमारे घरों से लेकर और पिंडर पब्लिक स्कूल है हमारे बगल में, यहाँ सारे आवासीय मकान हैं और लोगों को खतरा बना हुआ है। और ऐसा ही होगा तो फिर इसने पुनः ही ऐसा ही होना है। इसको जब तक खनन विभाग इसमें अपना खनन न लगाए, इस माल को यहाँ से उठाए ना, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कम से कम नदी से 6 या 7 फीट के से ज़्यादा उठ चुका है। आप देख रहे हैं, आप देख भी लीजिए इसको कि कितना इन्होंने मलबा ऊपर कर रखा है। सपोज ये मलबा यहीं होता है, यहीं नदी इसको यहीं बिठाती है, तो तब भी नदी हमारे घरों से ऊपर से बहने लग जाएगी। मैं संघ प्रशासन और खनन विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ करवाया। और चैनलाइजेशन काम तो हो रहा है, पर इसको जब तक ये उठान नहीं होगा तब तक ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हम लोगों को। और थराली की जो ये थराली बाज़ार की जो नीचे रहने वाले जो मार्केट के लोग हैं, इन लोगों को तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि जब ये यहाँ से ये खनन विभाग इसको उठाएगा।